अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान एक जगह जमा हो और एक रोशन चेहरा नरम आवाज़ में कहे, ए लोगों सुन लो, मैं शायद इस हज के बाद तुम्हारे दरमियान ना रहूं। दिल कांप जाए, आग भर आए और हर मुसलमान के लिए एक आखिरी वसीयत बन जाए। ये था हज्जतुल वदा, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस्लाम को मुकम्मल किया बल्कि इंसानियत को उसका असली चेहरा दिखा दिया। जहाँ तख्त नहीं था, सिर्फ एक ऊँटनी थी। जहाँ शाही महल नहीं, एक सादगी भरा सफ़र था। इस वीडियो में जानिए वो आखिरी खुतबा जिसने नस्ल, जात और रंग की दीवारें गिरा दी, वो दुआ जो आज भी काबा के सामने गूंज रही है, और वो अल्फाज जो क़यामत तक हर मुसलमान के लिए पैगाम और अमानत है। अगर आपका दिल मोहब्बत रसूल से धड़कता है तो ये वीडियो एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हज नहीं, एक अलविदा था जिसके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिजरत का 10वां साल। इस साल के तमाम वाक़यात में सबसे ज़्यादा अहम और यादगार वाक़या हज्जतुल विदा था। ये वही हज था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में आखिरी बार किया था, और हिजरत के बाद यही आपका पहला हज था। जुल्क़ुदा की 10 तारीख को आपने लोगों को बताया कि आप हज के लिए जा रहे हैं। ये खबर पूरे अरब में इससे फैल गई जैसे बिजली। हर तरफ से लोग चल पड़े कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज की शहादत मिल जाए। अरब के कोने कोने से लोग शौक़ और मोहब्बत के साथ उमड़ पड़े। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जिल्क़अदा के महीने में जुमेरात के दिन मदीना शरीफ में गुस्ल फरमाया। फिर आपने एहराम के लिए तहमद और चादर पहन ली। इसके बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। फिर मदीना मुनव्वरा से हज के लिए रवाना हो गए। आपने अपनी तमाम बीवियों अज़वाजे मोहतरात को भी साथ चलने का हुक्म दिया। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 6 मील दूर जो मिकात की जगह है और जिसे जुल्हुलैफ़ा कहा जाता है, वहाँ पहुंचकर आपने रात गुजारी। फिर आपने एहराम बांधने से पहले गुस्ल फरमाया और हज़रत बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अदब और मोहब्बत से आपके मुबारक जिस्म पर अपने हाथ से खुशबू लगाई। इसके बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर एहराम बांधा। फिर आपने ऊंची आवाज़ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा और हज के सफ़र पर रवाना हो गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने नज़र उठाकर देखी तो जहाँ तक नज़र जाती थी हर तरफ लोग ही नज़र आ रहे थे। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ इंसानों का सैलाब था। बैहक़ी की एक रिवायत में है कि उस वक्त 1400 मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, और कुछ दूसरी रिवायतों में 1,24,000 की तादाद भी बताई गई है, जो सब के सब हज्जतुल विदा में आपके साथ थे। 4 जिल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। जब आपके बनी हाशिम खानदान के लड़कों को ये खबर मिली कि आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वो खुशी से दौड़ते हुए आपके पास आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार और मोहब्बत से किसी को आगे बिठाया, किसी को पीछे, और अपनी ऊँटनी पर उन्हें सवार कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज जतुआ नामी जगह पर अदा फरमाई। फिर गुस्ल फरमाया। उसके बाद आप मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए और चाश्त के वक्त, यानी जब सूरज ऊंचाई पर आ चुका था, मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब आपकी नज़र नबुवत काबा शरीफ पर पड़ी तो आपने एक बहुत प्यारी दुआ पढ़ी, जिसका मतलब कुछ यूँ है, ए अल्लाह, तू ही है जो सलामती देने वाला है और हर सलामती तेरी ही तरफ से आती है। ए हमारे रब, हमें सलामती के साथ ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस पाक घर यानी काबा शरीफ की अजमत और इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ा दे, और जो कोई इस घर का हज या उम्रा करे उसके लिए भी बुजुर्गी, शराफत और अजमत में इजाफा फरमा। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रे अस्वद के सामने पहुँचे तो आपने अपने हज़रे अस्वद पर अपना मुबारक हाथ रखा और उसको बोसा दिया, यानी चूमा। इसके बाद आपने काबा शरीफ का तवाफ शुरू फरमाया। तवाफ के पहले 3 चक्कर में आपने
तेज और जोश से चलने वाला अंदाज जिसे रमल कहते हैं अपनाया और बाकी चारों चक्कर में आम चाल से चले। हर बार जब हजरत अस्वद के सामने आते तो अपनी मुबारक छड़ी से उसकी तरफ इशारा करते और फिर उस छड़ी को चूम लेते। हजरत अस्वद का इस्लाम यानी अदब और मोहब्बत से छूना या इशारा करना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीकों से किया। कभी छड़ी से इशारा किया, कभी हाथ से छूकर अपने हाथों को चूमा और कभी अपने मुबारक होठ सीधे हजरत अस्वद पर रखकर उसे बोसा दिया। इतना ही नहीं बल्कि ये भी साबित है कि आपने रुकने यमानी काबा का एक और कोना भी इस्लाम फरमाया, यानी उसे भी अदब से छुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए तो आप मकामे इब्राहिम के पास तशरीफ लाए और वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने फिर से इस्लाम इशारा या छूना फरमाया। फिर सामने के दरवाजे से सफ़ा की तरफ रवाना हुए। जब आप सफ़ा के करीब पहुँचे तो आपने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका मतलब है बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के दीन के निशानों में से है। फिर सफ़ा और मरवा की सही फरमाई और चूँकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर थे, इसलिए उम्रा अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा। 8वीं जिलहिज्जा जो जुमेरात का दिन था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मीना की तरफ रुख फरमाया। आपने वहां पहुंचकर 5 नमाजें जोहर, असर, मगरिब, ईसा और अगली सुबह की फजर की नमाज मीना में अदा फरमाई। फिर 9वीं जिलहिज्जा जो कि जुम्मे का दिन था, आप अराफात के मैदान की तरफ तशरीफ ले गए। जालियत के दौर में क्योंकि कुरैश अपने आप को पूरे अरब से बेहतर और ऊंचा समझते थे, इसलिए वो हज के दिन अराफात में ठहरने के बजाय सिर्फ मुज़दलिफ़ा में कायम करते थे। बाकी तमाम अरब के लोग अराफात में रुकते थे, लेकिन इस्लाम ने बराबरी और इंसाफ का निज़ाम लाया और कुरैश को भी बाकी सब के बराबर कर दिया। उन्हें कोई अलग दर्जा नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, जिसका मतलब है ए कुरैश, तुम भी वहीं अराफात से पलट कर आओ जहाँ से सब लोग पलट कर आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अराफात पहुँचे तो वहाँ एक कंबल से बने हुए खेमे में ठहरे। फिर जब सूरज ढल गया तो आपने अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर लोगों को खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने इस्लाम का बहुत से अहम हुक्म और बातें लोगों तक पहुँचाई और साथ ही जाहिलियत के ज़माने की सारी बुराइयां और गलत रस्मों को ख़त्म करते हुए ये ऐलान फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूँ है, सुन लो जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों कदमों के नीचे पमाल है। इस तरह जाहिलियत के दौर में जो बातें लोगों को आपस में बांटती थी, जैसे खानदानी घमंड, रंग और नस्ल की ऊंच नीच और कौमी बड़ाई का घमंड, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस ऐतिहासिक खुतबे में पूरी तरह ख़त्म कर दिया। आपने इस्लाम की बराबरी और इंसाफ की तालीम का ऐलान करते हुए फरमाया, ए लोगों सुन लो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी एक है। किसी अरबी को अज़मी यानी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर या किसी काले को गोरे पर कोई भी बड़ाई नहीं सिवाय तकवा के, यानी अल्लाह के नज़दीक ऊंच नीच का पैगाम रंग या नस्ल नहीं बल्कि परहेज़गारी और नेक अमाल है। इसी तरह पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम रखने के लिए रहमत और अमन के पैगंबर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बहुत अहम ऐलान फरमाया, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल, यानी किसी की जान लेना और उसका माल छीनना क़यामत तक एक दूसरे पर हराम है। जिस तरह आज का दिन, ये महीना और ये शहर इज्जत और अदब वाले हैं, उसी तरह किसी मुसलमान की जान की हिफाजत मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा मुकम्मल किया। तो आखिर में वहाँ मौजूद लोगों से आपने पूछा, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और आपने पैगंबर होने का हक पूरी तरह अदा कर दिया। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। ठीक उसी वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के ज़रिए अल्लाह का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचा रहे थे,
यानी अपना फ़र्ज़ रिसालत अदा कर रहे थे, उसी वक्त कुरान की एक बेहद अहम आयत नाजिल हुई, जिसका मतलब है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। तो ये हैरत भरे देने वाला और सोचने लायक वाक़या भी याद रखने के काबिल है कि जब शहंशाह कायनात अल्लाह के सबसे अजीम नबी और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म और उसका दीन लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो आपकी सवारी का हाल ये था, न कोई तख्त था, न कोई शाही होदज, न जरी महमिल, न तस्वीरें, न ताज। आपकी उठनी कस्बा और उस पर जो कज़ाबा सवारी की जीन था वो शायद 10 से भी कम की कीमत का था, यानी शान शौकत का कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सादगी, सच्चाई और अल्लाह के हुक्म की नुमाइंदगी थी। क्या दुनिया की पूरी तारीख में किसी और बादशाह ने कभी इतनी सादगी का ऐसा बेमिसाल नमूना पेश किया है? इसका जवाब सिर्फ एक ही है और वो है नहीं। ये वही सादगी और जाहिदी भरी बादशाही है जो सिर्फ शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बादशाहत को सबसे अलग और सबसे ऊंचा बनाती है। आपकी शान ये थी कि अल्लाह के सबसे अजीम नबी होकर भी आपने शाही तामझाम या दुनिया को दिखाने वाली चीज़ों को कभी पसंद नहीं किया, बल्कि सादगी, इखलास और तवाज़ु के साथ अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। खुतबे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 अलग अलग इकामतों के साथ अदा फरमाई। फिर आप मौक़िफ़ अरफ़ात की दुआ की जगह तशरीफ़ ले गए और ज़बले रहमत के नीचे सूरज के ढलने तक दुआ में मसरूफ़ रहे। सूरज के गुरूब होने के बाद आप 1 लाख से ज़्यादा हाजियों के साथ अरफ़ात से चलकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे। यहाँ आपने पहले मगरिब फिर इशा की नमाज एक अजान और 2 इकामतों के साथ अदा फरमाई। फिर आप मुसरे हराम मुज़दलिफ़ा की मुक़द्दस जगह के पास पूरी रात उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। सूरज निकलने से पहले आप मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ रवाना हुए और वादी मूसिर के रास्ते से होते हुए जमरा, जहां शैतान को कंकड़ियां मारी जाती हैं, वहां पहुंचे। वहां आपने कंकड़ियां मारी और फिर ऊंची आवाज़ में ऐलान फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूँ है, हज के मसाइल सीख लो। मैं नहीं जानता कि शायद इसके बाद मैं दूसरा हज ना करूँगा। मीना में भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लंबा खुतबा दिया, जिसमें आपने अराफात वाले खुतबे की तरह बहुत से इस्लामी मसाइल और हुक्मों का ऐलान किया। इसके बाद आप कुर्बानी की जगह तशरीफ़ ले गए। आपके साथ उस वक्त 100 ऊँट थे, जिनमें से कुछ को आपने अपने मुबारक हाथों से कुर्बान फरमाया और बाकी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दिया। आपने हुक्म फरमाया कि गोश्त, चमड़ा, झोल और ऊँचों की रस्सियों वगैरह सब कुछ खैरात कर दिया जाए। कसाब यानी कसाई की मजदूरी इन चीज़ों में से न दी जाए, बल्कि उसे अलग से पैसे देकर मजदूरी अदा की जाए। कुर्बानी के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने सर के बाल उतरवाए। फिर आपने कुछ बाल हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाए और बाकी मुबारक बाल मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म दिया। इसके बाद आप मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ लाए और वहाँ तवाफ़ ज़ियारत अता फरमाया, जो हज का एक अहम रुकन ज़रूरी हिस्सा है। साकी को साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमजम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के लोग हाजियों को जमजम का पानी पिला रहे थे। आपने फरमाया, अगर मुझे ये डर न होता कि मुझको ऐसा करते देखकर दूसरे लोग भी तुम्हारे हाथ से डोल छीनकर खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीने लगेंगे, तो मैं खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीता। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमजम शरीफ पेश किया और आपने किबले की तरफ मुँह करके खड़े खड़े जमजम शरीफ पिया। इसके बाद आप मीना वापस तशरीफ़ ले गए और 12 जिलहिज्जा तक वहाँ कायम फरमाया। हर रोज़ सूरज ढलने के बाद आपने 3 ज़मरों शैतान को कंकड़ियाँ मारने की जगह को कंकड़ियाँ मारी। फिर 13 जिलहिज्जा मंगल के दिन सूरज ढलने के बाद आप मीना में रवाना हुए और मुहसिब नाम की जगह पर रात गुजारी। सुबह आपने काबा शरीफ में फजर की नमाज अदा फरमाई और फिर तवाफ़ विदा रुखसती का आखिरी तवाफ़ किया। इसके बाद मुहाजिरीन और अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह है जिसका नाम गदीर खम है।
वहाँ एक तालाब भी मौजूद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ रुककर सारे साथियों को इकट्ठा फरमाया और उन्हें एक छोटा लेकिन बहुत अहम खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूँ है, हम्दो सना के बाद ए लोगों में भी एक आदमी हूँ। खुदा ताला का फरिश्ता मलकुल मौत जल्द आ जाए और मुझे उसका पैगाम कबूल करना पड़े। तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़ता हूँ, एक खुदा ताला की किताब जिसमें हिदायत और रोशनी है, और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा ताला की याद दिलाता हूँ। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे उससे तू भी मोहब्बत रख, और जो अली से अदावत रखे उससे तू भी अदावत रख। गदीर खुम के खुतबे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मर्तबे को बयान करने की क्या ज़रूरत थी। इस बात की कोई सीधी वजाहत तसरीह किसी हदीस में साफ तौर पर नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता बुखारी की एक रिवायत से पता चलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इख्तियार से कोई ऐसा काम कर डाला था जिसको उनके यमन से आने वाले साथियों ने पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि उनमें एक ने बारगाह रिसालत में इसकी शिकायत भी कर दी, जिसका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि अली का इससे ज़्यादा हक है। मुमकिन है कि इसी तरह के शक और सवाल यमनी मुसलमानों के दिलों से दूर करने के लिए इस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल भी बयान कर दिए। रवाफिज के एक गिरोह का दावा है कि गदीर खुम दरअसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सीधे तौर पर खिलाफत का ऐलान था, लेकिन समझदारों सोचने समझने वालों पर यह बात साफ है कि ये सिर्फ बातों को जोड़ना और मतलब निकालने की कोशिश है। हकीकत इससे अलग है, क्योंकि अगर वाकई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खिलाफत का ऐलान करना होता तो सबसे बेहतर मौका अराफात या मीना होता, जहां 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान जमा थे। गदीर खुम पर तो उस वक्त सिर्फ यमन और मदीना के लोग ही मौजूद थे। बाकी हाजियों में से ज़्यादातर लोग अपने अपने इलाकों की तरफ लौट चुके थे। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुँचे तो आपने जुल्हुलैफा नाम की एक जगह पर रात बिताई और सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।